थोड़ा ऊपर भी करना पड़ेगा। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृते हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणन्तिके। भक्त्या विहीनापराधलक्षय क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे रूपानुगा गुरुवर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो हम लोग ने गुरु गौरांग की कृपा से अपना कार्तिक व्रत जिसको नियम सेवा कहते हैं, दामोदर व्रत, उसको हम लोगों ने बहुत सुंदर रूप से पूर्ण करा और ब्रजमंडल परिक्रमा करते हुए भगवान की बहुत अनेकानेक लीला स्थलियों के दर्शन करे। लेकिन इतने सत्संगों के बाद ही सारी लीलाएं स्थलियां पूरी नहीं हुई हैं। तो प्रिया दीदी का बहुत मन था अपने घर में सत्संग रखवाने का, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग वो कुछ स्थलियां जहां पर नहीं जा पाए समय की पाबंदी के कारण, तो आज वहां पर जाएंगे और इस प्रकार अधिकतर ब्रजमंडल की
जो मुख्य मुख्य स्थलियां हैं जहाँ पे परिक्रमा के समय भी सब भक्त लोग जाते हैं, वो हमारी पूर्ण होंगी। तो हम लोग, आपको याद है, जावट गए थे, है ना। जावट जो राधा जी का ससुराल है, तो वहीं पास में कोकिला वन है, और कोकिला वन के पास ही एक स्थान है जिसको कहते हैं कोसी। जब आप लोग दिल्ली से मथुरा रोड लेकर के जब वृंदावन की ओर आते हैं, तो जहां से ब्रजमंडल की सीमा प्रारंभ होती है, जो पहला स्थान आता है उसको कहते हैं कोसी। संस्कृत में एक शब्द है, दो शब्द हैं, कह और असी। कह का अर्थ होता है कौन, और असी का अर्थ होता है हो, कौन हो। तो अभी जैसे घंटी बजी ना, तो यदि आप संस्कृत में पूछोगे कोसी, कह असी, और जो विसर्ग होता है ना, कह विसर्ग और तो मिलकर के ओ हो जाता है कोसी। तो उससे ये करते करते इस जगह का नाम क्या हो गया, कोसी। तो अब ये कौन पूछ रहा है, कह असी, कौन हो। तो एक बार राधा जी अपने कुंज में हैं अथवा अपने भवन में हैं इसी स्थान पर, तो कृष्ण आए और बाहर से खटखटाते हुए बोले कि मैं कृष्ण हूं। तो राधा जी खटखटाया, तो राधा जी ने पूछा, कह असी, कोसी, कौन हो। तो वे बोले, मैं कृष्ण हूं। कौन कृष्ण? कृष्ण का अर्थ होता है जो काला है, और जो नाग होता है ना, वह भी काला होता है। तो नाग का भी एक नाम है कृष्ण। तो राधा जी कहती है, नाग हो तुम? अरे भले, बिल्कुल नहीं अंदर आना, तुम मुझे अंदर आके डस लोगे, बाहर से जाओ, मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगी, जाओ जाओ यहां से दूर जाओ। तो फिर कहते हैं, नहीं, मैं घनश्याम हूं, है ना, हमारे ज्ञानेश प्रभु घनश्याम, मैं घनश्याम हूं। तो राधा जी बोलती हैं, घनश्याम अर्थात बादल, बादल को भी घनश्याम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे एंजल प्रभु हैं, और ये भी दीदी हैं। ज्ञानेश प्रभु, आप थोड़ा सा इनके लिए ट्रांसलेट करोगे, पीछे बैठे हैं। एंजल प्रभु, यू कैन सिट विद ज्ञानेश प्रभु, ही कैन ट्रांसलेट फॉर यू इन इंग्लिश। तो वो कहते हैं, ये घनश्याम, घनश्याम अर्थात तुम बादल हो, काले जो घनघोर बादल होते हैं, क्या तुम वो हो? तुम अंदर आओगे तो बरसोगे, सब जगह पानी पानी हो जाएगा, कीचड़ होगा, तुम बाहर से ही जाओ, अंदर नहीं आना। अब नहीं खोल रही, तो कृष्ण कहते हैं, अरे सखी, मैं तो चक्री हूं। चक्री, कृष्ण का एक नाम चक्री है, क्यों? क्योंकि वे चक्र धारण करते हैं। और चक्री और किसे कहते हैं? जो कुम्हार होता है ना, पॉटर, तो वो कैसे अपने मिट्टी के बर्तन बनाता है, वह चक्र होता है। कभी आप लोगों ने तो सबने देखा हो, है ना, अब तो नजर नहीं आते, लेकिन कैसे वो चक्कर घूमता जाता है, उस पर हाथ से करते करते वो कितने सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है। तो राधा जी कहती हैं, अरे तुम कुम्हार हो, हमें कुछ बर्तनों की जरूरत नहीं है, हमारे घर में बहुत बर्तन हैं, तुम जाओ यहां से कहीं और जाकर के अपने बर्तन बेचो। तो नहीं खोल रही। अब कृष्ण सोचें, तो फिर कृष्ण कहते हैं कि मैं मधुसूदन हूं, मैं मधुसूदन हूं। तो कृष्ण का नाम एक मधुसूदन है। हम लोगों ने पीछे प्रेम सरोवर की लीला में भी इसका वर्णन किया था, क्योंकि कृष्ण ने मधु दैत्य को मारा, और जो भक्तों के हृदय में उनके प्रति प्रेम रूपी मधु है, उसका कृष्ण आस्वादन अथवा सूदन करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए एक नाम उनका है मधुसूदन। और दूसरा मधुसूदन किसका नाम है? मधुसूदन और किसको कहते हैं? प्रेम सरोवर की कथा में मधुमंगल ने कहा ना, मैंने मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया। तो कौन था? भंवरा, भंवरा, भंवरा। तो जो भंवरा होता है, या मधुमक्खी भी कहें भंवरा, तो उसको भी मधुसूदन कहते हैं। तो राधा जी कहती हैं, तुम मधुसूदन हो, अंदर आकर के तो तुम मेरे को भंवरे से तो डर लगता है, डंक मारोगे, तो मैं तो कदाचित नहीं दरवाजा खोलूंगी, तुम जाओ यहां से, दूर चले जाओ। तो अब कृष्ण बोले, अब मैं क्या बोलूं? तो कृष्ण कहते हैं, मैं हरि हूं। कृष्ण का एक नाम है हरि, और हरि और किसको कहते हैं? बंदर को भी कहते हैं और सिंह को भी कहते हैं। तो राधा जी कहती है, तुम वानर हो के सिंह हो, और किसी भी रूप में अंदर आओगे तो मुझे फिर तंग करोगे, सिंह होकर आकर के मुझे खाओगे।
हरी हो, बंदर है, तब आकर के तंग करेगा। तो राधा जी इस प्रकार से नहीं दरवाजा खोलते हैं, तो इस प्रकार से उनके बीच में खूब हास परिहास होता है। अंत में वे दरवाजा खोलती हैं और उनका मिलन होता है। तो उसी लीला को स्मरण करते करते कह असी से हुआ कोसी करते हुए स्थान का नाम हुआ कोसी, और आजकल इसको कोसी कला भी कहते हैं। तो कोसी की जय। अब यहां से हम लोग चलते चलते आज हम लोग ना ब्रजमंडल के एक कोने से दूसरे कोने में जाएंगे कंटिन्यूटी जंपिंग से। तो भांडीर वन ये एक बहुत ही स्पेशल वन है। सभी ब्रज के जो वन हैं उन सब की अपनी अपनी महिमा है। इस भांडीर वन की भी बहुत महिमा है। कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे लीलाएं हुई। तो यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हो ना, एक वट वृक्ष है, बहुत बड़ा वट वृक्ष। तो कृष्ण लीला के समय ये जो वृक्ष था ये बहुत ही विशाल था। ये पास में जमुना जी बहती थी और बहुत ही विशाल वृक्ष था। इतना विशाल था कि इसकी जो टहनियां थी, जो ब्रांचेस थी, वो जमुना जी के दूसरी पार तक जाती थी। और उन्हीं के पर चलते चलते कृष्ण यहाँ पे गोचारण के लिए आते थे। जितने भी वन हैं पूरे ब्रजमंडल में, कृष्ण अपने गैयाओं को लेकर के वहां पे गोचारण के लिए जाते थे। और इस पेड़ की टहनियों पर चलते चलते कूदते हुए जमुना जी के दूसरी पार चले जाते थे। इतना विशाल ये वट वृक्ष था। अभी भी कभी जाएं तो वट वृक्ष देखें तो बहुत बहुत विशाल होते हैं, लेकिन ये बहुत ही विशाल वट वृक्ष था। तो इसी पर यहाँ पे बहुत ही सघन वन कहते हैं कि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट था। यहाँ पे कदम्ब के और इसी प्रकार से वट कई वृक्ष थे। बहुत ऐसा घना वन था कि जो सूर्य की रोशनी भी अंदर तक कई बार नहीं आ पाती थी, ऐसा घना यह वन था। तो एक बार नंद बाबा जी अपने और सब मित्रों के साथ और कृष्ण को लेकर भी इस वन में आए। और कृष्ण उस समय बिल्कुल नन्हे से बालक थे और उसी समय एकदम सारी तरफ घने बादल छा गए और बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगा। तो कृष्ण को जब छोटे से बच्चे थे तो नंद बाबा जी ने उनको पकड़ करके अपनी गोद में जकड़ लिया कि कहीं आंधी तूफान से इसको ये दुखी नहीं हो, इस पे कहीं आंधी ना आए, बरसात नहीं आए। तो अभी उन्होंने ऐसा उनको गोदी में उठाया था कि उसी समय एक बहुत ही सुंदर वहां पे गोपी आई, ब्रज गोपी आई, बहुत ही सुंदर। और उन्होंने बड़ा लंबा घूंघट पहना हुआ था, लाल रंग की साड़ी ओढ़े हुई थी। तो आकर के उन्होंने ऐसे अपने हाथ फैलाए कि ये बच्चे को मुझे दे दो, मैं इनको संभाल कर रखती हूँ, आप चिंता ना करें। और नंद बाबा जी को भी ऐसे भाव हुआ, उन्होंने उनको पकड़ा दिया और वो लेकर के उनको चली गई। कहाँ गई? इसी वट वृक्ष के नीचे आई। अब वहां पे आई तो कृष्ण जो नन्हे से बालक थे एकदम नवयुवक किशोर अवस्था में आ गए और इन्होंने अपना पल्लू हटाया। ये कौन थी? श्रीमती राधिका। तो उसी समय सारी सखियां, ललिता जी, विशाखा जी, इंदुलेखा, चित्रलेखा, सब सखियां आ गई। हजारों हजारों सखियां हो गई और उधर से ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आ गए और राधा कृष्ण के हृदय के भाव को समझ करके वहां पे ब्रह्मा जी बैठ गए और वो विवाह के मंत्र बोलने लगे। तो हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के विवाहों का वर्णन है, उसमें से एक है जिसका नाम है गंधर्व विवाह। उस गंधर्व विवाह में मंत्र पढ़ करके और केवल जो हारों को एक्सचेंज करके विवाह हो जाता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर सखियों ने हार बनाए और राधा कृष्ण ने एक दूसरे को हार पहनाया। और देखो अभी नन्हे बालक थे तो उस समय उनका इस प्रकार से गंधर्व विवाह हुआ। और जब विवाह हो गया और उस समय ब्रह्मा जी अपने लोक को वापस चले गए और कृष्ण फिर छोटे से नन्हे बालक बन करके राधा जी की गोदी में आ गए और वो लेकर के गई नंद बाबा को, कृष्ण को पकड़ाया और बादल भी सारे छट गए, सारा तूफान बंद हो गया और वो भी चले गए। तो इस प्रकार से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। तो वो तो नित्य ही है, नित्य ही कृष्ण जो है शक्तिमान है, राधा जी उनकी स्वरूप शक्ति हैं, उनकी अंतरंगा शक्ति हैं और इस प्रकार की नाना लीलाएं वे करते हैं। तो राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, परंतु रस के लिए, जो लीला के लिए वे दो हो जाते हैं और उनके बीच में स्वकीय, आप लोग सब जानते हैं, एक है स्वकीय भाव और एक है
पारकीय भाव, दोनों में अंतर क्या है? स्वकीय भाव क्या होता है? स्वकीय और पारकीय, इन दोनों में अंतर क्या है? अरे भैया, गौड़िया में इतने वर्षों से आते हो, ये तो सुन सुन के अब तो रट जाना चाहिए। ये स्वकीय भाव और पारकीय भाव, देखो माधुर्य है, माधुर्य तो समझते हैं ना, तो 5 रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। माधुर्य में भी 2 होते हैं, स्वकीय और पारकीय। तो स्वकीय का क्या भाव होता है? नहीं, वो पारकीय है। स्वकीय भाव क्या होता है? हस्बैंड वाइफ का, कि ये मेरे पति हैं, मैं इनकी पत्नी हूं, है ना। तो ये स्वकीय भाव है। ये किन में है? ये द्वारका की रानियों में ये भाव है। उसको कहते हैं स्वकीय। स्व, ये मैं इनसे प्रॉपरली इनसे विवाह होकर के संबंध बना है। तो पति पत्नी के संबंध में कुछ भाव ऐसा होता है जो हम लोगों के आर्य पद्धति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, कि जो पत्नी है वो हमेशा पति का अनुगमन करती हैं, पति जैसा, पति को परमेश्वर के रूप में मानती हैं, है ना। और जो पति कहते हैं वो पत्नी वो करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। तो ऐसा एक आर्य धर्म है। ये स्वकीय का भाव है। इसमें कुछ प्रेम जो है वो कुछ कम हो जाता है ना। उससे पहले, क्योंकि दोनों हर समय ही मिलते हैं, उनके मिलन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है, तो उससे क्या होता है कि जो प्रेम है वो थोड़ा सा क्षीण हो जाता है। क्षीण मतलब कम हो जाता है ना। कभी होता है विवाह में भी ऐसा। उससे पहले, विवाह से पहले जब डेटिंग पे जाते थे तो उस समय हर समय ध्यान रहता था कब मिलेंगे कब मिलेंगे, और प्लान बनाते थे। और विशेष करके यदि उसमें कुछ रुकावट हो, है ना, जो लड़की है उसके घर वाले नहीं भेजते, पहले तो ऐसे होता था, आजकल तो सब लोग खुल्लम खुल्ला मिलते हैं और शादी से पहले लिव इन भी कर लेते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, शादी नहीं करते। तो ये सब तो मतलब कि गलत है। लेकिन पहले तो मिलते ही नहीं थे, लेकिन अगर मिलना में भी रुकावट है और मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कितनी उत्सुकता रहती थी, है ना। तो वहां पे एक प्रकार से प्रेम जो है वो बहुत गुना अधिक, वो जो कशिश होती है मिलने की, जब मिलने में रुकावट है, तो वो है पारकीय भाव। तो यहाँ पे ब्रज में जो विशेषता है ये पारकीय भाव है, कि तभी राधा जी कहाँ, उनका विवाह हो गया जावट में, और अब मिलने में रुकावट है। कौन रुकावट डालते हैं? जटिला और कुटिला। तो इसमें से सासू माँ कौन है? जटिला। और ननद कौन है? कुटिला, है ना। तो इस प्रकार से ये लोग व्यवधान, रुकावट डालते हैं। तो यहाँ पे गंधर्व विवाह अवश्य हुआ, लेकिन फिर भी राधा कृष्ण के बीच में स्वकीय का भाव नहीं है। इवन गोलोक धाम में भी, वहां पे भी यही पारकीय भाव ही रहता है। इसलिए यह वहां का वैशिष्ट है। जो हमारा विशेष करके जो गौड़िया संप्रदाय है उसमें यही भाव है। तो यहाँ पे इन दोनों का विवाह हुआ, इसको कहते हैं भांडीर वन। यहाँ पे एक बहुत सुंदर मंदिर भी है, देखो यहाँ पे लिखा है राधा कृष्ण विवाह मंडप। इनके राधा कृष्ण के विग्रह हैं। और उधर बीच में देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो ये ब्रह्मा जी हैं, इनके 4 मुख नजर आ रहे हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं, और राधा कृष्ण दोनों ने हाथ में बाला पकड़े हुई हैं, उनका विवाह करा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे और प्रसंग हुआ। कृष्ण आते थे यहाँ पे गोचारण के लिए अपने गैयों को लेकर के। तो यहाँ पे एक बार कृष्ण आए और इसी वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और सब सखा जो थे उन सब लोगों ने अपने अपने, जो उनकी मैयाओं ने उन सबको प्रसाद बांध करके दिया था, सब लोगों ने अपने प्रसाद निकाले। और कैसे ये लोग सब बैठे थे, कृष्ण बीच में बैठे हैं और फिर एक सर्कल उनके आसपास, तो सब सखाओं का, फिर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल। तो इस प्रकार से कई सर्कल्स बना करके सब सखा जो हैं कृष्ण के आसपास बैठे हैं, और सब अपना अपना, सब पोथली जो खोलते हैं, है ना, हम लोग तो टिफिन कहते हैं, वो लोग जैसे खोलते थे, और खोल करके सबके घरों से बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद बन करके आया है। एक जैसा नहीं होता था, सबका अलग अलग होता था। एक बार हम लोग सब भक्त लोग, हम लोग जा रहे थे बॉम्बे ट्रेन में, तो हम लोग का यूथ ग्रुप था, और साथ में रामचंद्र प्रभु जी हमारे लीडर, सब हम लोग घर से
बना करके लाए थे, और उस समय बॉम्बे तक जाने का 18 घंटे का रास्ता। हम सब यंग अभी डिवोटी से किसी को नहीं पता किसके घर से क्या बांध करके दिया है। तो सबसे पहले जिसने अपना खोला तो उसमें परांठे थे और साथ में था करेले और आलू की सब्जी, करेले कटे हुए साथ में आलू की सब्जी। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। चलो दूसरे का खोला, वो खोला तो उसमें भी करेले, और करेले जैसे मेरे घर से, लेकिन उसमें धागों से बांधो करेले और साथ में परांठे। अब मैं सच बोल रहा हूँ, तीसरे ने खोला तो उसमें भी करेले और साथ में 4-5 खोले, सबके करेले की सब्जी। क्योंकि सबकी मदर्स ने ये सोच के दे दिया कि भाई करेले जल्दी खराब नहीं होंगे। सबने किसी कोई कोऑर्डिनेशन तो था नहीं, ये अर्ली 90 की बात है, तो उस समय किसी ने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट तो करा नहीं, लेकिन सब करे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, सबके बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान। तो सब बैठ गए, और उधर से जो गैयाएं थी वो, उसको कहते हैं मुंजा का वन था, मुंजा जैसे सूखी घास, और वहां पे बहुत ही घना जंगल था। और ये जो गैयाएं थी वो चरते चरते बहुत दूर निकल गईं, और वहां पर वे अपना रास्ता खो बैठी, बहुत बीहड़ वन के अंदर चली गई। और उनके ढूंढते ढूंढते उनके पीछे सखा लोग गए, और वे भी उसी वन में खो गए। अब ये देखते हुए वहां पे कंस के कुछ सेवक थे, उन लोगों ने देखा कि ये मौका बहुत अच्छा है। वो तो हर समय इसी ताक में रहते थे कि कैसे कृष्ण को मारें। तो उन्होंने जाकर के आसपास क्या करी, आग लगा दी। आग लगा दी तो सब तरफ, चारों तरफ आग, और क्योंकि वहां पे सूखी बहुत घास थी, एकदम धधक करके घास जलने लगी। तो सब लोग जो सखा लोग थे वो हाहाकार करने लगे। तो कृष्ण को पता चला, कृष्ण वहां से दौड़े दौड़े आए और देखा चारों तरफ क्या है, आग है। तो कृष्ण ने अपने सखाओं को क्या बोला कि तुम सब अपनी आंखों को बंद कर लो। आंखें बंद करने को बोला, और कृष्ण ने ली और सारी की सारी आग को वे पी गए। और जब सखाओं ने अपनी आंखें खोली तो क्या देखा कि वो वहीं पे वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बड़ी सुगंधित और शीतल पवन चल रही है, और सब अपने, सबके आगे उसी तरह से प्रसाद पड़ा है, सब कृष्ण के आसपास बैठे हैं, सब हंस खेल करके प्रसाद पा रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि हमने सपना देखा कि ऐसे आग हुई थी। तो कृष्ण ने आंख बंद करने को क्यों बोला? कृष्ण ने सोचा एक बार मैंने सिर्फ मट्टी खा ली थी, तो इन दोनों ने जाकर के जो सब लोगों ने शिकायत लगाई कि मैया ने मेरी नाक में दम कर दिया, और उनको मुझे अपना मुख खोल करके दिखाना पड़ा। अब अगर उनको जाकर के ये बोलेंगे कि मैंने आग पी ली तो फिर क्या होगा? तो भैया अब और मैंने मैया का गुस्सा नहीं सहन करना, तो इसलिए सबको बोला कि तुम अपनी अपनी आंख को बंद करो। भक्ति विनोद ठाकुर ने, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, अलग अलग असुरों के विषय में बताया कि अलग अलग असुर जो हैं वो किसी ना किसी अनर्थ को इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो अग्नि है इसके कई सिंबॉलिज्म है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जैसे कि जो भक्तों के बीच में कई बार वाद विवाद होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फाइटिंग होती है, इसको ये एक अग्नि के समान है। तो यदि हम लोग भगवान का वास्तव में भजन करेंगे तो कभी भी बीच में वाद विवाद नहीं होगा। अथवा कभी हम अपने संग से दूसरा कोई मठ है उसके विषय में कभी हम लोग गलत बात बोलना या उनके बारे में आर्ग्यूमेंट करना, ये सब क्या है? अनर्थ है। जो भी वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जीव मात्र ही वास्तव में तो कृष्णदास है। परंतु यदि उतनी अभी हमारी दृष्टि नहीं है कि हम सबको ही भगवान के भक्त के रूप में देख सकते हैं, और ये भी नहीं देख सकते कि जो कृष्ण का नाम लेते हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, तो कम से कम इतना तो भाव हो कि जिन्होंने कंठी माला पहनी हुई है, जिन्होंने ये तिलक लगा रखा है, वहां तक तो हम लोगों का भाव कम से कम आए कि ये सब भगवान के सेवक हैं, उनके प्रति प्रेम का, आदर का और दया का भाव हो। और फिर धीरे धीरे यही भाव बढ़ता जाए। फिर जो भी कृष्ण का भक्त है, फिर जो भी भगवान का भक्त है, फिर जो जीव मात्र है, ऐसे ही हम लोग कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम श्रेणी में जाएंगे। नहीं तो हमेशा कनिष्ठ में भी कनिष्ठ ही रहेंगे यदि भेदभाव करेंगे।
तो इस प्रकार से वे भक्त विनोद ठाकुर समझाते हैं कि यदि हम वास्तव में कृष्ण का भजन करें तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स और वाद विवाद रूपी जो अग्नि है वो कृष्ण के भजन से सब दूर हो जाएगी। तो ये भांडीर वन का दूसरा प्रसंग। अब यहीं पे अगर आप इस स्थान पे जाए ना, अब तो भक्तों ने वहां बहुत सुंदर सब कुछ मंदिर बना दिए, कंस्ट्रक्शन कर दी। हम लोग गुरुदेव के साथ जाते थे और कई बार ऐसा होता था, कुछ नहीं पता, तो कई बार ऐसा होता था कि बसेस, क्योंकि ये सब स्थान थोड़े दूर हैं, तो बसेस में लोग जाते थे और गुरुदेव गाड़ी में, तो हम लोग भी गाड़ी में ही पीछे पीछे। और कई बार बस को आने में समय लगता था, बस थोड़ी दूर खड़ी होती थी और हम लोग सब गुरुदेव के साथ पहले ही पहुंच जाते थे। तो मुझे अभी तक याद है, बहुत सुंदर ये स्थान, वहां पे पेड़ और पेड़ों के नीचे होती ना चारपाई बिछे, गुरुदेव वहीं जाकर के बैठ जाते। हम लोग सब गुरुदेव के आसपास बैठते और गुरुदेव थोड़ी थोड़ी हमें उस समय कथा सुनाते या कुछ प्रश्नों का उत्तर देते थे। बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। तो वहीं पर अब तो ये सुंदर कूप बन गया, कुआं बन गया। पहले केवल ऐसे गड्ढा सा था, उसके ऊपर उन लोगों ने कुछ बिछाया हुआ था कि कोई अंदर नहीं जाए, बस आयरन। ये देख रहे हैं, पहले जो राइट हैंड साइड पे है, पहले इस तरह से था, अब ये बन गया है। इसको कहते हैं वेणु कूप। वेणु अर्थात बांसुरी और कूप का अर्थात कुआं। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने श्याम कुंड की कथा सुनी है, उसी प्रकार से एक बार कृष्ण ने वत्सासुर जो था वो गाय का जैसे बछड़ा होता है ना, तो उसके रूप में आया था। वत्स वह असुर था, वत्सासुर के रूप में, वत्स के रूप में, बछड़े के रूप में। तो कृष्ण ने उसका वध किया। वध करके जब यहाँ पे गोपियों को मिलने के लिए आए तो वे क्या बोली कि तुमने पाप किया है, अब तुम तो अपवित्र हो गए। अब जगह जगह उन्होंने कहा, और इसी प्रकार से, इसी कारण से एक हम लोगों ने सुना था श्याम कुंड में, है ना, उसी प्रकार से यहां पर भी, और उसी प्रकार से मानसी गंगा में भी इसी प्रकार से। याद है मानसी गंगा में जब ने गोवर्धन की परिक्रमा करी थी, तो उस समय भी वृषभासुर को जब भगवान कृष्ण ने मारा, तब भी गोपियों ने यही आर्गुमेंट दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग जगह इस प्रकार की लीलाएं करके इन सब सुंदर कुंडों को, सरोवरों को प्रकाशित किया। और यहाँ पे पूरा कुंड नहीं है, यहाँ पे केवल एक कुआं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जिसको मारा वो तो असुर था उनका, लेकिन फिर भी तो गाय जाति का था तो उसका रूप बछड़े का ही, तुम अपवित्र हो गए। तो कैसे अब मैं पवित्र हूं? तुम सारे तीर्थों में जाओ, वहां पे स्नान करो। अब कृष्ण तो जाने वाले हैं नहीं, अब यही भगवान होने का उनको फायदा है। हम लोगों को तो जगह जगह जाना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण ने कहा सब तीर्थों को कि तुम यहाँ पे आओ, और अपनी वेणु से, अपनी बांसुरी से उन्होंने वहां पे गड्ढा बनाया और कहा कि सब के सब आकर के इसमें प्रवेश कर जाओ। तब हम लोगों को भी यदि कुछ ऐसा हो ना कि कोई कहे कि सब तीर्थों में जाके स्नान करो, तो यहीं पे जाओ, वेणुकूप जाओ या राधा कुंड, श्याम कुंड जाओ या मानसी गंगा जाओ, वहीं पे जाके स्नान करो लो। इसलिए यदि ब्रज में सबसे पहले हम लोग जाते हैं नवद्वीप मायापुर, क्योंकि वो अदार्य धाम है, वहां पे महाप्रभु की कृपा धाम है, वहां पे महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके फिर ब्रज में प्रवेश मिलता है। तो ब्रज में जाने से सभी तीर्थ हो जाते हैं, सभी तीर्थ। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यदि हम ब्रज में गए हैं और इन सब स्थानों का हमने दर्शन करा है, वहां पे भक्तों के संग में हम लोगों ने कृष्ण लीला का श्रवण करा है, तो जितने भी तीर्थ हैं, इतने तीर्थ हैं पूरे भारत मंडल में, पूरे भारतवर्ष में, तो सब तीर्थों का पे जाना हो जाता है। तो यहाँ पे आकर के वेणुकूप में, यहाँ अभी भी जल है इसके अंदर, तो भक्त लोग वहां से पानी निकाल करके सब अपने ऊपर पानी देते हैं। तो आप लोग भी स्मरण करिए, वेणुकूप से पानी निकाल करके सबके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं। वेणुकूप की जय। उसके बाद हम लोग आते हैं एक और स्थान जिसका नाम है माट वन। माट वन, तो माट कहते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, जैसे कुम्हार जो बनाता है, पॉटर, सो जिस प्रकार से वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उन मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं माट।
तो यहाँ पे उस समय इस तरह से बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के। और वहां पे क्योंकि ये सब लोग तो ग्वाले थे, अब ग्वालों का काम क्या है, दूध निकालना, उस दूध से दही बनाना, मक्खन बनाना, घी। तो दही बनाने के लिए मिट्टी चाहिए। अब तो हम लोग दही कहाँ से लाते हैं, HEB से या क्रोगर से ले आते हैं। उस दही का वो स्वाद ही नहीं होता। पहले हम लोग कहाँ जाते थे, हलवाई की दुकान पर, और हलवाई हमेशा मिट्टी के बड़े बड़े इन बर्तनों में वे लोग दही जमाते थे, और दही और उसके ऊपर क्या होती थी, मलाई। तो काट करके ऊपर से थोड़ी सी मलाई, जितना आप दही लोगे 500 ग्राम या किलो, उतनी ही आपको ऊपर से मलाई भी मिलती थी। तो जो मिट्टी के बर्तन में दही हो, अथवा दूध को रखें, अथवा पानी रखें। पहले हम लोग सर्दियों गर्मियों के टाइम सब लोग सुराही लेकर के आते थे, कुल्हड़ और मटके लेकर के आते थे। कितना उसके अंदर पानी, जो उसमें से मटके का पानी। अभी भी आप वृंदावन जाएं तो वहां दूध वो लोग कुल्हड़ में देते हैं, ऊपर थोड़ी सी मलाई भी डाल देते हैं। अब वो दूध कितना प्योर है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी भी वहां पे कुल्हड़ में मिलता है। तो यहाँ पे मार्ट 1 में इसी प्रकार से वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो यहाँ पे कई स्थान हैं, उनमें से एक है जिसका नाम है पानी गांव। पानी गांव, तो यहाँ की कथा तो आप लोगों को मैंने मथुरा की परिक्रमा में भी सुनाई थी कि हम लोग जब अभी दुर्वासा ऋषि आश्रम भी अंत में जाएंगे, वो इसी में ही आता है। तो ये जमुना जी के एक तरफ है पानी गांव और दूसरी तरफ है दुर्वासा ऋषि आश्रम। तो आपको यदि कथा स्मरण हो, एक बार दुर्वासा जी वहां पे रह रहे थे, तो वहां पे गोपियां उनको लेकर के दूध दही और खूब सारा उन लोगों ने भोग प्रसाद बनाया कि वे जाकर के दुर्वासा जी की सेवा में देना चाहती थी, उनसे आशीर्वाद लेना चाहती थी। तो जब यहाँ पे आई तो जमुना जी में एक प्रकार से बाढ़ आई हुई थी। इतना तेज उसमें पानी का बहाव कि कोई भी नाविक जो था वो नाव को दूसरी ओर ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो उस समय फिर उन्होंने कहा क्या करें, तो उसी समय कृष्ण वहां पर उपस्थित हो गए। कृष्ण आए तो गोपियों ने कहा कि कृष्ण आप हमारी मदद करो, हम लोगों ने जमुना जी के पार जाना है। तो कृष्ण क्या बोले, क्या बोले, किसी को याद है? हम लोगों ने दुर्वासा ऋषि की, हाँ क्या बोले कृष्ण? हाँ जी, यदि मैंने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो, छूने की तो बात बहुत दूर रही, यदि मैंने कभी स्त्री का कभी मुख ही नहीं देखा हो, तो मेरे जो ब्रह्मचर्य व्रत का जो बल है उससे तुम्हारे को जमुना जी पे पार जाने का रास्ता मिल जाए। अब तो गोपियां ये सुनकर के कभी स्त्री का मुख नहीं देखा, जो सुबह से लेकर रात तक हमारे पीछे भागते हैं, कहते हैं कभी स्त्री का मुख, लेकिन अब वो कह रहे हैं तो ठीक है। अब बोला तो वो गोपियां ऐसा हुआ कि जमुना जी के ऊपर चल पड़ी, पानी के ऊपर चल पड़ी और चल करके दूसरी ओर पहुंच गई। और वहां पे गई दुर्वासा ऋषि जी के आश्रम में, वहां जाकर के सब उनको जो भी सब बना करके लाई थी उनको दिया। और दुर्वासा जी एक नहीं थी, कितनी गोपियां थी, कितने सब कुछ बना करके लाई थी। और दुर्वासा जी उनके देखते देखते सब कुछ दुर्वासा जी ने खा लिया। अब वापस आने लगी तो फिर उसी प्रकार से जमुना जी में बाढ़, फिर दुर्वासा जी के पास पहुंची कि हम वापस कैसे जाएं। अब दुर्वासा जी क्या बोले, यदि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया हो, कभी कुछ खाया नहीं हो, तो फिर वे हैरान कि ये क्या बात है, अभी इतना सब हमारे सामने सब खा गए। तो खैर बोला, और उसी प्रकार से तो कहते हैं कि यदि मैंने कभी जीवन में कुछ खाया ना हो तो मेरे तपोबल से तुम जैसे आई थी उसी प्रकार से जमुना जी को पार करके दूसरी पार चली जाओ। तो फिर उन्होंने कहा, तो इसी प्रकार से वो वापस चली गई। और वापस गई तो फिर कृष्ण से जाकर के पूछा, कन्हैया ये क्या रहस्य है? तो कृष्ण कहते हैं कि देखो मेरे अंदर भोक्ता का भाव नहीं है, है ना। तो भले वे गोपियों के साथ, अब कहने का अर्थ क्या है कि उनमें कोई भी काम वासना नहीं है।
हम लोग ना अपने मन से भी कर्म, अभी का हम लोग जैव धर्म आजकल पढ़ रहे हैं, तो कल उसमें यही विषय आएगा, वो कर्म के विषय में बताते हैं। वहां पे भक्तों ठाकुर कहते हैं कर्म हमारी इंद्रियों से भी होता है, कर्मेंद्रियों से, और मन से भी कर्म होता है। हम मन से भी जो संकल्प करते हैं वो भी होता है, इसलिए मन से भी पाप होता है। कलयुग में उसके लिए छूट दी गई है, नहीं तो हम लोग तो दिन रात ही पाप करते रहे। तो यहाँ पे जो हम मन से जो स्मरण यदि पाप कुछ सोचते हैं, लेकिन जब तक हम उसको करें नहीं तो उसका हमारे को कोई बुरा फल नहीं मिलता। लेकिन पहले तो मन से भी संकल्प करने से, देखो महाराज अच्छा या बुरा जो भी संकल्प करो, महाराज हरिश्चंद्र ने केवल संकल्प करा था और वे ऋषि जो थे आ गए। तो संकल्प से भी होता है, मन से भी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने मन से, वो तो परम ईश्वर है, उनके मन में तो किसी भी प्रकार की कोई भी वासना नहीं है, तो उनका मेरे अंदर भोक्ता का भाव नहीं है। और उसी प्रकार से जो दुर्वासा है उनमें भी कोई भोक्ता का भाव नहीं है, इसीलिए उस बल से तुम दोनों ओर आ जा सकी। तो ये है पानी गांव। यहाँ पे भी हम लोगों की परिक्रमा जाती थी, और यहाँ पे जितनी भी जगह गुरुदेव ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते थे, तो गुरुदेव का पूरे ब्रजमंडल में इतना प्रभाव था, आप लोगों को देखे बिना आप लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि गुरुदेव इतने वर्षों से ब्रजमंडल में रहते थे और इन स्थानों पर परिक्रमा पे लेके जाते थे सब भक्तों को, और सब ब्रजवासियों के साथ उनका बहुत ही प्रेम का संबंध था। जहां जहां पे पंडा लोग थे तो गुरुदेव विशेष करके हम सबको आदेश देते थे कि देखो यहाँ के लोग पंडे हैं, इनको तुम लोग दान दक्षिणा दो। तो जैसे हम लोग जब मानसी गंगा जाते थे, वहां गिरधारी पंडा, आज भी आप कभी, क्योंकि आप राधा कुंड जाएं, श्याम कुंड जाएं, मानसी गंगा जाएं, तो वहां पे खूब पंडे आ जाते हैं। तो आप उनको सिर्फ जाकर के बोलो कि हम नारायण महाराज जी के शिष्य हैं, तो वो जो उनके पंडा है वो आ जाएंगे, बाकी सब पीछे हो जाएंगे। तो उन लोगों के यहाँ बीच में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। यदि आप किसी पर्टिकुलर मठ से आए हो, उनके जो पंडे हैं तो वही आपके पास आएंगे। तो अभी वहां पे गिरधारी जी थे, उनके अब आगे पुत्र हैं, तो हम लोग तो जब भी जाते हैं उन्हीं को बुलाते हैं, वो आकर के बहुत अच्छी तरह से वहां पे सेवा कराते हैं। उसी प्रकार राधा कुंड श्याम कुंड जाए तो वहां बोले हम नारायण महाराज जी के शिष्य हैं, उन्हीं के अनुगत्य में, तो जो उनके पंडे हैं वो आ जाएंगे। तो ऐसा वहां पे ट्रेडिशन है। तो गुरुदेव हमेशा वहां का जो ट्रेडिशन है उसको भी मेंटेन करते, सब स्थानों पे जाकर के ब्रजवासियों की सेवा करते, उन जो उनसे अलग अलग रूप से। तो इसलिए वो लोग भी बहुत प्रेम से आकर के सब भक्तों की सेवा करते थे। जब हम लोग पानी गांव जाते तो वहां पे वो लोग अपने ट्रैक्टर्स में भर करके खूब प्रसाद लाते थे। अब मुझे याद है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट यहाँ पे होता था, और इतनी सुंदर सुंदर रोटियां, मोटी मोटी रोटियां, ज्वार और किसकी, ज्वार बाजरे की रोटी, साथ में मक्खन, सफेद मक्खन, और साथ में लस्सी, ये लोग वहां के ब्रजवासी बना करके लाते थे। और आप लोग हम लोग सोच नहीं सकते कि कितना स्वादिष्ट वो उन लोगों के बनाए, हाथ की बनाई ये रोटियां होती थी। तो पानी गांव की जय। तो उसके बाद एक और स्थान है जिसका नाम है मान सरोवर। तो जैसे एक मान सरोवर है ना, जो इस समय तो चाइना में है, तिब्बत उस तरफ लोग जाते हैं मान सरोवर। तो एक मान सरोवर, एक रूप से सोचेंगे तो असली मान सरोवर यहाँ ब्रज में है। तो यहाँ पे की कथा क्या है कि शारदीय पूर्णिमा के समय जो कार्तिक प्रारंभ हुआ, तो उस पूर्णिमा को शारदीय पूर्णिमा कहते हैं। तो उस समय यहाँ पे भी रास स्थली है। भगवान के पूरे ब्रजमंडल में अनेकानेक रास स्थलियां हैं। तो यहाँ पे रास हो रहा था। रास जब हो रहा था तो कृष्ण इतने सब तेज गति से कर रहे हैं, तो राधा जी ने क्या देखा कि कृष्ण तो सब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, और ये देख करके उनको मान हो गया, और वो वहां से पांव पटकाती हुई वहां से चली गई। अब जब राधा जी चलेंगी तो रास करने का कोई अब तो प्रयोजन ही नहीं है। तो कृष्ण ने जब देखा कि श्रीमती जी यहां से चली गई, तो उनके विरह में उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और जो आंसू थे कृष्ण के, उनसे ये मान सरोवर बन गया। ये जो पूरा सरोवर है कृष्ण के आंसुओं से बना। तो आंसू से बहाते बहाते, ढूंढते ढूंढते कृष्ण अंत में वहां पे उनको राधा जी मिली, जो मान करके बैठी हुई थी। कृष्ण ने जाकर के
अपने कान पकड़े हैं और कहा कि आप मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत गलती हो गई कि आप ही के साथ रास करना था, मैं सबके साथ करने लगा। तो अब कृष्ण तो सबका ही मन रखते हैं, लेकिन इन सब का मन केवल कृष्ण में है। तो वहां पे फिर तब भी राधा जी का मान नहीं टूटे। तब कृष्ण ने कहा कि देखो ये जो यहाँ पे पीछे ये है ना तस्वीर, ये ऊपर लगी हुई है, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पाद पल्लवम उदारम। तो कृष्ण ने फिर अपना मोर मुकुट और फिर अपना जो माथा भी था राधा जी के चरणों में, अपनी वंशी उनके चरणों में रखते हुए कृष्ण बोले स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पाद पल्लवम उदारम। तो यहाँ पे वो देखिए वो स्थान भी है, यहाँ पे एक बहुत सुंदर मंदिर है, राधा रानी का मंदिर है, यहाँ पे वो एक सिंहासन है। तो जयदेव गोस्वामी भी जब ये लिख रहे थे गीत गोविंद में, लिखते लिखते उनकी जो कलम थी उनका वो रुक गई लेखनी। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि जो परम ईश्वर है, जो परम भगवान है, वो कैसे राधा जी के चरणों में अपना मस्तक दे सकता है। तो उनके हाथ कांपने लगे। जयदेव गोस्वामी वहीं पे छोड़ करके चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो उनकी पत्नी नहाने के लिए नदी में चले गए। तो आए तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं आज? गए और फिर वापस आए, आकर के फिर चले गए, अब फिर वापस आए। स्नान करने के लिए एक बार जाते हैं, आप आज क्यों आ जा रहे हैं? कहा मैं तो एक बार गया था, उसके बाद अभी आ रहा हूं, मैं तो बीच में आया नहीं। कहा नहीं, आप आए थे, आप अपने कमरे में गए, फिर आपने कुछ लिखा और फिर बंद करके चले गए। तो जयदेव गोस्वामी ने कहा मैं तो नहीं आया। गए जहां पे, क्योंकि पहले ताड़ पत्र पे लिखते थे, तो वहां जाके देखा तो सोने के अक्षरों से लिखा हुआ था स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पाद पल्लवम उदारम, कि आप अपने चरण रूपी जो कमल है, कमल रूपी चरणों को मेरे सिर पर रखिए और अपना जो आपका मान है उसको छोड़िए। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। तो उसी लीला को संजोए हुए ये है मान सरोवर। मान सरोवर की जय। और यहीं पे माट वन में ही के अंतर्गत ही आता है ये दुर्वासा ऋषि आश्रम। इसकी कथा तो हम लोगों ने पहली बार भी करी थी। यहीं पे दुर्वासा ऋषि ने रह करके पहले तपस्या करी। पहले जब तपस्या कर रहे थे उस समय बड़े क्रोधी थे। यहीं से वे गए, अम्बरीश महाराज उस समय मथुरा में, उन्होंने ये व्रत लिया था कि मैं एकादशी व्रत रखूंगा। पूरा एक वर्ष वो वहां पे रह करके मथुरा में एकादशी रख रहे थे। तो आप लोगों को वो कथा तो याद ही है ना? आपने सुना है कि कैसे दुर्वासा जी आए और फिर कहा कि मैं अभी स्नान करके आता हूं। तो उस समय क्या हो रहा था कि एकादशी को ठीक समय पे तोड़ना चाहिए, द्वादशी के समय। वो पारण का समय निकल रहा था, तो अपने जो गुरु वर्ग थे उनसे पूछ करके कि क्योंकि मैंने उपवास रखा था कैसे, निर्जला, तो एक बूंद चरणामृत लेकर के आप अपने उपवास को तोड़ सकते हो। तो ये पूछ करके जो अम्बरीश महाराज जी थे उन्होंने अपना व्रत तोड़ा। लेकिन दुर्वासा जी को तो पता चल गया और आकर के बड़े क्रोधित हुए कि तू तो इतना क्या है, झूठा है, अहंकारी है, और मुझे कह करके कि आप आइए और आपको प्रसाद दे करके फिर हम व्रत तोड़ेंगे, तूने अपना पहले व्रत तोड़ लिया है ना। तो दुर्वासा जी इस प्रकार से गुस्सा करते थे, बिना बात के गुस्सा करना और फिर शाप दे देना। तो वो उन्होंने क्या करा, फिर क्या करा दुर्वासा जी ने, क्या करा था? आप तो बैठ के पूरी कथा सुना दोगे तो भैया जो इतने सब आ रहे हैं, क्या करा था फिर दुर्वासा ऋषि ने? श्राप कैसे दिया, क्या किया? बाल तोड़ा। और फिर उससे क्या करा बाल तोड़ करके? अक्षय प्रभु नहीं, एक राक्षसी उत्पन्न करी थी, राक्षसी उत्पन्न करी थी। सुदर्शन चक्र तो उनकी रक्षा के लिए आया है ना। तो राक्षसी उत्पन्न करी जो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, खाने के लिए दौड़ी। तो उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया उस राक्षसी को मारने के लिए। उसको तो मारा और फिर क्या करा, फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे वे भागने लगा। और फिर वो भागे, कहां कहां गए? ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, सबके पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, भगवान
अंत में भगवान उनके पास भी जाकर भगवान ने कहा भैया इस चक्र को तो वापस बुलाने के लिए मेरे में भी शक्ति नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोले अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, कि मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। हे द्विज, हे ब्राह्मण, दुर्वासा जी ब्राह्मण थे, हे द्विज ही अस्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। और ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं और सत्य बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कैसे, साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय, कि मैं साधुओं के हृदय में उन्होंने मुझे बांध करके रखा हुआ है। भक्त भक्त जन प्रिय, भक्तों की तो बात छोड़ो, जो भक्तों के भी भक्त हैं उनका भी मैं भक्त हूं। तो इतनी शक्ति है भक्ति के अंदर, वास्तव में इतनी शक्ति है। तो उनका कैसे करूं, अब इससे मैं कैसे बचूं? तुम अम्बरीश के पास ही जाओ। तो अम्बरीश महाराज के पास आए, अम्बरीश महाराज को उन्होंने क्षमा मांगी, अम्बरीश तो उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन्होंने कहा कि अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टम अद्य में, कि आज मैं देख रहा हूं कि वो जो अनंत भगवान हैं उनके जो दास हैं, जो भक्त हैं, महत्वम दृष्टम अद्य में, अद्य मतलब आज, मैं दृष्टम, आज मैं उनका जो शक्ति है, उनकी जो महिमा है, जो उनका महत्व है, उसको मैं देख रहा हूं। तो ये था प्रसंग। इस घटना के बाद दुर्वासा ऋषि का जो क्रोध था, जो उनकी जो प्रवृत्ति थी ना एकदम श्राप देना, उस दिन के बाद वो एकदम शांत हो गए। तभी से वे यहाँ पर रह करके कृष्ण का भजन करने लगे और एकदम शांत प्रशांत हो गए। तो ये वही लीला है। तो यहाँ पे दुर्वासा जी की, यहाँ पे आप कभी जाएं तो अवश्य जाइएगा। यहाँ पे ये दुर्वासा ऋषि आश्रम के जो बहुत पुरातन आश्रम था, धीरे धीरे वहाँ की स्थिति थोड़ी खराब हो रही थी। तो वहाँ के भक्त लोग आए गुरुदेव के पास, जो गांव के लोग थे, उन्होंने प्रार्थना करी कि आप इस जगह को ले लीजिए। तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत विशाल दुर्वासा ऋषि आश्रम गौड़िया मठ बना है। गुरुदेव हम लोग के मठ के अंतर्गत है। तो अब तो इसकी महिमा इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पे उत्सव होता है। कौन सा, बसंत पंचमी के दिन प्रभु जी, बसंत, हाँ, इतना जबरदस्त मेला लगता है, लाखों में लोग आते हैं। तो पर बहुत सुंदर मठ है, बहुत सुंदर। वहाँ पे महाप्रभु और राधा कृष्ण के विग्रह, और एक स्थान पे दुर्वासा ऋषि जी का भी विग्रह साइड पे, पहले बीच में होता था तो अब साइड पे कर दिया है। तो दुर्वासा ऋषि जी की जय। तो अब हम जाते हैं लोहवन। यहाँ की बस संक्षेप में कथा करेंगे। एक असुर था जिसका नाम था लोह जंघासुर। तो भगवान ने उसको मारा, इसलिए यहाँ का नाम है लोहवन। तो यहाँ पे कृष्ण कभी कभी जमुना जी में जब गोपियों को अपनी नाव में बिठा करके दूसरे नाविक बन करके यहाँ पे नौका विहार करते थे कि चलो मैं तुम्हें नौका विहार करा के लाता हूँ। अब आज तो जमुना जी वहां जाओ तो सब जगह थोड़ी छोटी हैं, लेकिन पहले बड़ी विशाल बहाव उनका। तो जब नौका बिल्कुल नदी के बीचों बीच, जहां पे बहुत गहरी है, तो कृष्ण अपने पांव से उसको हिलाने लगते हैं कि अरे यहाँ नौका तो बहुत भारी हो गई है, अब इसके अंदर ये तो अभी डूबेगी। तो तुम्हारे, क्योंकि जो गोपियां थी वो अपने मटके जिसमें दूध दही भर के लाती थी, सब मटकों को जमुना जी में फेंको, नहीं तो हमारी नाव डूब जाएगी। तो कृष्ण को गोपियां कहती हैं, हे नाविक, हे कृष्ण, किसी तरह से हमें बचाओ, पार करके ले जाओ। तो इस प्रकार से कृष्ण उनके साथ बहुत हास परिहास करते। देखो आज भी ये आप देख रहे हैं ना तस्वीर, तो कृष्ण उनको नाव में दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं। यहीं पे एक छोटा सा मंदिर भी है, लोहासुर। तो यहीं लोहवन में एक और मंदिर है जिसका नाम है दाऊ जी। तो दाऊ जी का मंदिर जो भी है, तो यहाँ पे भी भगवान बलदेव जी का है। ये वाला वही मंदिर है ना प्रभु जी, जहाँ पे ये भी हमारे आश्रम गौड़िया मठ के अंतर्गत ही है ना दाऊ जी, क्या वो दूसरा है? अलग मंदिर है कि यहीं पे एक दाऊ जी का में एक और गौड़िया मठ भी है ना, यहीं पे दाऊ जी में। हाँ, तो यहाँ पे दाऊ जी का मंदिर है, भगवान बलदेव का। ये इसका प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पे ये उनके दर्शन हैं। पीछे रेवती जी हैं, बिल्कुल साथ में नहीं खड़ी हैं, वो पीछे की में थोड़ी खड़ी हैं, क्योंकि उनका विवाह जो हुआ था वे हुआ था द्वारका में। तो यहाँ पे एक मर्यादा के कारण से वो बिल्कुल साथ में नहीं खड़ी, पीछे खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे
तो ये लोग ब्रह्मचारी एक प्रकार से किसी ना कृष्ण का ना बलदेव जी का यहाँ पे हुआ था, तो जो उनके विग्रह वो पीछे खड़े हैं। तो भगवान बलभद्र की जय। और अब हम अपनी परिक्रमा में अंतिम, आज हम बहुत सारे वन चले गए, भांडीर वन गए, लोह वन गए, है ना, माट वन गए, और एक भद्रवन है, वो भी एक छोटा सा वन है, हाँ वहां से परिक्रमा जाती है। तो भद्रवन भी हम हो लिए, और आज हम आ गए बेलवन, तो 5 वन कर लिए। तो बेलवन जो है, यहाँ तो अधिकतर हम लोग वृंदावन से जमुना जी पार करके फिर पैदल ही बेलवन जाते हैं। तो बेलवन में जाते हैं। अलेक्सा को ये कहो कि हर घंटे के बाद हरे कृष्ण महामंत्र बोला करे। उसको ऐसे ट्रेनिंग कर दो, या उसको बोलो सुबह को कि इट इज चैंट। वैसे सब लोग अपने घर में अलेक्सा रखो और उसको ट्रेन करो, नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू चैंट हरे कृष्णा, डू 1 माला। संध्या के टाइम टू डू आरती। तब इसका भी वास्तविक प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी, कृष्ण की लीला यहाँ पे चल रही। जो लक्ष्मी जी हैं वो तो भगवान विष्णु के हर समय साथ रहती हैं, है ना। तो उनको जब पता चला कि इस प्रकार से लीला हो रही है और वहां पे रास लीला होती है, कृष्ण, क्योंकि लक्ष्मी जी तो हमेशा भगवान के चरण दबाती हैं, और ये सुना कि वहां पे उनके साथ कृष्ण रास लीला कर रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं रास के दर्शन करूं और संभव हो तो उसमें प्रवेश करूं। लेकिन यहीं पे उनको रोक दिया गया। तो यहां पे रोक दिया गया क्योंकि ब्रज में और रास लीला में जो यदि गोपी नहीं है, गोपी गर्भ से जिनका जन्म नहीं हुआ है, वे रास में प्रवेश नहीं कर सकते। किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, किसी स्त्री का जो गोपी नहीं है उनका भी प्रवेश नहीं है। तो लक्ष्मी जी को भी रोक दिया गया। अब वो कहती मैं तो जाना चाहती हूँ, तो कहते नहीं, आपको पहले गोपी बन करके आना पड़ेगा, अर्थात किसी गोपी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। वो कहती हैं कैसे, ये सब तो, ये क्या है, ये लोग तो वैश्य कुल है ना। वैश्य कुल क्या होता है ना, 4 हमारे कुल वो है, कुल वर्ण है। वो कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण माने जाते हैं। कहते हैं मैं तो ब्राह्मणी हूं, अब ब्राह्मणी होकर के मैं कैसे वैश्य गोपी के गर्भ से, नहीं मैं तो नहीं लूंगी। नहीं लोगे तो आपको प्रवेश भी नहीं मिलेगा। यहाँ का तो भाई यही वो है। तो जो, हाँ, ये तुम्हें दूध दोना पड़ेगा, कंडे बनाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, सब गोपियों का काम करना पड़ेगा। वो कहती नहीं 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 नहीं, मैं तो ये सब नहीं करूंगी, मैं तो ब्राह्मणी हूं, है ना। तो देखो, अगर आप लोग भी ब्रज में जाना चाहते हो तो ये सब सीखना पड़ेगा। हम तो भाई सीखने को तैयार है कि वहां पे जाकर के गैयाओं को धोना पड़ेगा, उनको नहलाना पड़ेगा, उनके जब जो गोबर हो से उससे कंडे बनाने पड़ेंगे, और तो वहां पे इसी का बहुत आनंद है। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो कदाचित नहीं करूंगी। तो ठीक है, फिर आप यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते हो। कहते मैं अपने तपस्या के बल से। तो वे गई बेलवन में। यहाँ पे बेल के बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे, तो वहीं बेलवन में रह करके वे तपस्या करने लगी। देखो यहाँ पे उनका मंदिर है, ये साथ में ही है ना, साथ में गोपाल जी बैठे हैं। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं अभी भी तपस्या ही कर रही हैं, अभी भी उनको प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि जब तक वे गोपी गर्भ में जन्म नहीं लेंगी उनको रास लीला में प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। तो यह है बेलवन की कथा। बेलवन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा पूर्ण हुई। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। चलिए अब हम लोग आरती करते हैं। आप दिया है आपके पास दीदी? दिया बना के लाइए। तैयारी।